सबसे पहले मैं फोकस दिलाना चाहूँगा कि हम स्वस्थ कैसे रहें हम सब जानते हैं, बस हमें उनका पालन करना है। जैसे कि हमें रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी है, भले ही वो सिंपल पीटी हो, सिंपल साधारण पीटी हो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम योगाचार्य बने, हमें 50 तरह के आसन आते हों तभी हम करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम सिंपल कुछ भी पीटी करें, 15 मिनट पीटी करें, 20 मिनट पीटी करें, अपनी उम्र के अनुसार, अपनी एज के अनुसार पीटी करें। जरूरी नहीं है आपकी उम्र जितनी है, आपकी एज जितनी है, उसके अपनी आपकी शरीर की क्षमता 8% जितनी है, जो भी आपकी शरीर की स्थिति है उसके अनुसार हम पीटी करें सिंपल। और उसके लिए सुबह का समय निश्चित करें और शाम का भी समय हम निश्चित कर सकते हैं। और दोस्तों ये आप सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि सारा पैसा, सारी दौलत, धन दौलत, सारा बंगला कोठी सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब एक बार आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, एक बार किसी समस्या में से हम घिर गए, तो फिर वो सब बेकार हो जाता है, सब रखा रह जाता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने शरीर के लिए सुबह 20-25 मिनट, ज़्यादा भी नहीं तो शाम को 20-25 मिनट जरूर निकाल लें। और उसमें सिंपल ये चीज़ करनी है, पीटी करनी है, सिंपल योगा, जितना भी योगा आता है। और ख़ासतौर से ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम जिसे हम बोलते हैं। देखिए हमारे देश में, मुझे कहने में संकोच नहीं है, अलग अलग तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं, अपने अलग अलग उद्देश्य से उनके सब अप्रोच होती हैं, सब कार्य होती हैं। आप न्यूज़ सुनते हैं, बहुत तरह तरह की न्यूज़ सुनेंगे, सोशल मीडिया पे तरह तरह की पोस्ट देखेंगे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पोस्ट डालने वाले का, न्यूज़ पढ़ने वाले का, न्यूज़ बताने वाले का, न्यूज़ चैनल का, सबका हर अलग अलग उद्देश्य है। किसी का कुछ उद्देश्य है, किसी का कुछ उद्देश्य है, किसी का कुछ स्वार्थ है, किसी का कुछ स्वार्थ है। तो उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सिंपल अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या को एक सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे रूटीन को मेंटेन रखना है, रूटीन, और रूटीन मेंटेन रखेंगे तो बाकी चीजें अपने आप मेंटेन हो जाएंगी। तो सुबह अपना दिन की शुरुआत समय से करनी है, और शरीर सबसे पहला 1 घंटा, ये नियम बना लीजिए, दिन का पहला 1 घंटा अपने शरीर को देना है बस। क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तो फिर सब कुछ ओके रहेगा, और अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल पीटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप करना है बस। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी है। और दूसरा क्या करना है, खासतौर से आज के माहौल में, आज के समय में, ये जो टीवी, सोशल मीडिया, ये सब पे जो निगेटिव चीजें डाली जा रही हैं, जो प्रोपोगंडा शब्द भी आप सब समझते हैं, तो वो हर कोई अपने स्वार्थ के लिए अपना अपना डाल रहा है। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया जा रहा है, इतनी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, अलग अलग उद्देश्य से दिखाया जा रहा है। किसी को अपना काम धंधा बढ़ाना है, कारोबार बढ़ाना है, किसी को अपनी कीमत बढ़ानी है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को अपने आप को ऊंचा दिखाना है। वो सब अपने अपने चक्कर में लगे हैं। आपको इन सब चीज़ों में अपना दिमाग डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और अपने घर में शांति बनाए रखें, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाना है, उनकी हिम्मत बढ़ानी है, अपने आसपास के लोगों का, अपने पड़ोसियों का, अपने सहयोगियों का, अपनी टीम का, अपने परिचितों का, उनकी हिम्मत बढ़ानी है। उनको बताना है कि ऐसा कुछ पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी सेवा होगी इस समय राष्ट्र के लिए। मैं समझता हूँ इस समय देश के लिए सबसे बड़ी सेवा यही होगी, अगर हम लोगों का पैनिक दूर कर सकें, उनको डरने से बचा सकें, उनको कंफ्यूज होने से बचा सकें, तो ये सबसे बड़ी हेल्प होगी इस समय मेरे ख्याल से। और क्योंकि ये रिसर्च आ रही है, दुनिया भर की रिसर्च हो रही है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, और उसमें मनोवैज्ञानिकों ने खूब दुनिया भर की रिसर्च करी है, और उसमें पता लगाया है कि हमें, इंसान को बीमार करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है डर। आप इसे नोट कर लीजिए। इंसान को
बीमार करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है डर। जितना डर में आएंगे उतना हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी कम हो जाती है। जितनी देर हम चिंता में रहेंगे, जितनी देर हम डर में रहेंगे, उतनी हमारी तेजी के साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब होने लगती है। तो इसलिए अपने घर में टीवी वगैरह को आप 1 महीने के लिए बंद कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चों के, मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि मैं बच्चों पे विशेष रूप से काम कर रहा हूं। 20 साल सर्विस करने के बाद, मैं पिछले 8 साल से रिटायरमेंट लेने के बाद मैं विद्यार्थियों के साथ, पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ काम कर रहा हूं। तो बच्चों के मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है इन बातों का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टीवी चलाते समय खास ध्यान रखें कि आपके घर में आसपास बच्चे भी हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उनका मन बड़ा कोमल है और उन पर इतना गहरा असर पड़ेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका असर जीवन भर उनको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए आप अपने घर में सब चीज़ों का ध्यान रखें। ना तो खुद ऐसी बातें करनी है जो डर को पैदा करें। और घर में बुजुर्ग भी हैं, मैं देख रहा हूँ लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनके बच्चे भी पास में खड़े हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उनके घर में बुजुर्ग भी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वो इतनी तेज तेज आवाज़ में कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी सुनते जा रहे हैं, लोग टीवी में कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और एक्सरसाइज मैंने बता दी, और आहार के नियम हैं, आप सब जानते हैं। खाने पीने का, आहार का एक सिस्टमेटिक ढंग से रूटीन फॉलो करना है और बहुत ज़्यादा लंबा गैप नहीं देना है, बहुत ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है। हमेशा 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक के बाद हमें कुछ ना कुछ खाना है, भूखा नहीं रहना है। ये सारे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी सारे चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे। और ये उपवास वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन भूखा नहीं रखना है, शरीर को भूखा नहीं रखना है। पानी वगैरह पीना है, उबाल के पीना है। और मेन चीज़ ये है कि बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जो मैंने लेटेस्ट सीखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो समय ऐसे निकल जाएगा बात करते करते। सिर्फ आधे घंटे का ही समय है। प्रोग्राम के बाद आप जो भी चाहें वो बात कर सकते हैं बाद में। तो देखिए, मैं आपको टेक्निक बता रहा था। देखिए, जब भी आपको मन में कोई डर आए तो आप उस डर को, उस बात को मन में हंसी में उड़ाइए, मन में हंसी में उड़ाइए इन बातों को। और हंसी मजाक करना सीख, हंसी मजाक में चीज़ों को उड़ाना है, सीरियसली नहीं लेना है। सीरियसली लेंगे तो वो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। दूसरा क्या है, सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने परिचित, जो भी परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, आपके सहयोगी हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं, दोस्त हैं पुराने, उनसे फ़ोन पे बात करते रहिए। अभी बहुत अच्छा साधन है हमारे पास, सबके पास मोबाइल है और वीडियो कॉल है, सब कुछ उपलब्ध है। तो आप अपना रूटीन में ऐसे कीजिए, आप रूटीन में कीजिए, उनको फ़ोन पे हालचाल पूछिए उनका, और उनको एक तरह से उनके डर को दूर कीजिए। उन्हें बताइए कुछ नहीं है ये सब कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, इसका पर्पज क्या है, वो सब आप उनसे उस बारे में बात कीजिए, ताकि उनका मन हल्का हो, मन हल्का उनका, ये बहुत जरूरी है। और घर में मनोरंजन वाला एक वातावरण बना के रखना है, एंटरटेनमेंट वाला वातावरण बना के रखना है। और चाहे अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो दुनिया में क्या होता है, दुनिया में हमेशा 50% चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, 50% चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो जो हमारे हाथ में है उस पर फोकस करना है। तो टीवी में लोग चिल्ला रहे हैं और न्यूज़ वाले कुछ भी बोल रहे हैं, किस लिए अपना टाइम खराब करना, वहाँ अपना दिमाग किस लिए खराब करना। उससे अच्छा कोई अच्छी सी फिल्म देखिए, पुरानी फिल्म देखिए, अपनी मनपसंद कोई DVD लगाइए, कोई अच्छी चीज़ सीखिए, सीख सकते हैं उस समय, योगा सीख सकते हैं। ये तो बेस्ट टाइम है, ये सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है योगा को सीखने का और अभ्यास करने का।
बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कुछ चीज और बताता हूं, एक्सपर्ट्स का कहना ही है, मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है वातावरण में, वायुमंडल में। लाखों सालों से ऑक्सीजन भरी पड़ी है, ऑक्सीजन भरी पड़ी है। लेकिन अगर हमारे लंग्स में पावर नहीं है, अगर हमारे फेफड़ों को अभ्यास नहीं है सांस लेने का, गहरा सांस लेने का, तो हमारे पास यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन होगी तो भी हम ले नहीं पाएंगे। इसलिए हमें योगा का, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज जरूरी है। बच्चों को भी इसका अभी से अभ्यास डालना है एक्सरसाइज का। और खुले में रहना है, खुले में मतलब हम छत पे जाएं, वातावरण में जाएं, और खुली हवा में हम ज्यादा समय बिताएं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग घरों के अंदर पड़े रहते हैं, बुजुर्ग, खासतौर से बुजुर्गों को मैं देख रहा हूं, क्योंकि उनकी कई बार घुटनों की समस्या हो जाती है, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते या चल फिर नहीं पाते, तो वो एक ही जगह पे, एक ही रूम में बंद से जगह पे पड़े रहते हैं। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि वहां पे एयर सर्कुलेशन बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए, खुली हवा वहां पे आनी जानी चाहिए। और कई बार व्यक्ति सोच विचार में या आलस्य में या कोई ना पास होने के वजह से बहुत सारे कारणों से पानी नहीं पीते हैं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बुजुर्गों के पास, जहाँ पे भी जो लोग हैं, हमारे अपने पास ड्रिंकिंग वाटर हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, और हम उसे ज्यादा पानी पीते रहें। ये बहुत जरूरी है। सिंपल देखिए, ईश्वर ने हमारा स्वास्थ्य इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य ईश्वर ने बनाया है कि अगर हम सिंपल नियमों का पालन करें, साधारण नियमों का पालन करें, तो हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली बढ़िया रहेगा। हमारा स्वास्थ्य खराब होने के कारण सिर्फ हमारी गलतियां होती हैं, सिर्फ हमारी गलतियां। अगर हम उन गलतियों को नहीं करेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक होता जाएगा। और उसमें मुख्य रूप से मैं फिर आपका ध्यान दिला दूं, जो हमारी भावनाएं हैं, हम सब बोलते हैं पॉजिटिव विचार रखने, पॉजिटिव विचार रखनी है। पॉजिटिव विचार रखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें पॉजिटिव एक्शन करने हैं। एक्चुअली पॉजिटिव एक्शन, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, उनके अपनी दिनचर्या में वो वही चीजें बार बार सुनते रहते हैं जो उन्हें सुननी नहीं चाहिए, वही चर्चाएं बार बार करते रहते हैं, उन चर्चाओं को करने से सिर्फ हमारा माइंड निगेटिव ही होगा, और उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे लाभ कुछ नहीं होने वाला। फिर भी हम उन चर्चाओं को करते रहते हैं, तो एक्चुअली हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इस हैबिट को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें अपना लिख के चार्ट बना के गुड हैबिट्स का, अच्छी हैबिट्स का हमें अभ्यास करना है। और अगर हम सिंपल नियमों का पालन करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बस अब ज़्यादा समय नहीं है बचा हुआ मेरे पास, मुझे 9:30 बजे का समय मिला है, तो मैं मुख्य चीज़ों पे फिर आपका ध्यान दिला देता हूँ। अपने परिवार के साथ, अगर आप परिवार के साथ हैं या दूर हैं, तो अपने अपने स्थान पे हम सुबह शाम दोनों टाइम कम से कम 20-25 मिनट गहरा सांस लेने का अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, कसरत करें, जितना भी हमारी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार, बहुत जरूरी है। और हम 2-3 घंटे बाद हम खाना खाएं, कुछ ना कुछ खाएं। सलाद बहुत जरूरी है, फ्रूट बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ मौसम के अनुसार, कोई स्पेशल नहीं, जरूरी नहीं है, मौसम के अनुसार जो उपलब्ध है वो लेने हैं। पानी खूब पीना है, और नींद पूरी लेनी है, रात को हमें खूब नींद लेनी है। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, हमें पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। फालतू की जो न्यूज़ है इधर से उधर नहीं भेजनी है, उनको वहीं स्टॉप कर देना है। इसमें हमें थोड़ा बुद्धिमानी, समझदारी दिखानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कोई आपके पास डरावना वीडियो आया है, कोई
खबर आई है, कोई बुरी खबर आई है, तो जरूरी थोड़ी है कि आप उसको आगे 50 लोगों तक भेजें, 100 लोगों तक भेजें। ऐसी आपकी कोई ड्यूटी लगी हुई है, ऐसी आपकी कोई जिम्मेदारी मिली हुई है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, जरूरी नहीं है। इसमें बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है कि उसको खराब न्यूज को वहीं पे रोक दो। वो आपके पास पहुंच गई, उसको अब हमारी ड्यूटी यही है कि उसको वहीं रोक दो। उसको अच्छी खबर, हाँ अच्छी खबर को आप भेजिए, 100 लोगों को भेजिए, 500 लोगों को भेजिए, अच्छे वीडियो भेजिए। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स पड़े हैं, मनोरंजन के पड़े हैं, आध्यात्मिक पड़े हैं, एक से एक प्रोग्राम पड़े हैं, वो सब शेयर कीजिए आप लोग। वो सब हम लिंक शेयर कर सकते हैं। क्या जरूरत है कि हम फालतू की खराब खबरें लोगों तक भेजें। तो मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, प्लीज आप लोग समझिए मेरी भावनाओं को। मेरे बात करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अनजाने में भावुक होकर नकारात्मकता को ना बढ़ाएं, आगे ना भेजें। यही मेरा उद्देश्य है आपसे बात करने का, यही मेरी भावना है। हाँ, हम अच्छी चीजें लोगों को भेजें, अच्छे वीडियो भेजें जिनसे उनका मनोरंजन हो, जिनसे उनका हौसला बढ़े, जिनसे उनका पैनिक कम हो, ऐसी चीजें भेजें। तो वो उनके लिए लाभदायक होगी। तब वास्तव में हम उनकी हेल्प कर पाएंगे। फोन पे कॉल कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं लोगों को, और कोई समस्या नहीं होगी। ये समय भी बीत जाएगा और हमें मैच्योरिटी से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है। हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप आराम से सेंस कर सकते हैं। इतने अनुभवी हम सब लोग हैं, सर्विस में रहे हैं, बहुत कुछ देखा है। तो आप बड़े आराम से सेंस कर सकते हैं कि कोई जो व्यक्ति पोस्ट डाल रहा है या कोई व्यक्ति न्यूज़ दे रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ फैला रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है। आप समझ सकते हैं उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य लोगों का भला करना है या उसका उद्देश्य अपना भला करना है, अपना कोई उल्लू सीधा करना है उसका उद्देश्य। वो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को इंटरटेन करें, हंसी मजाक करें, उनके साथ मनोरंजन करें, और खास तौर से अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उनके सामने कोई ऐसी बातें ना करें, टीवी में ऐसी कोई चीजें ना चलाएं जिन्हें देख के, जिन्हें सुन के उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। और बाकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सर्दी जुकाम बुखार, ये सब समस्याएं, ये आज से थोड़ी है, ये तो कब से कितने सालों से आ रही हैं। वो आती हैं, चली जाती हैं, ठीक होके चली जाती हैं, वो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मेन चीज़ है, अगर हम कोई चीज़ को दिमाग में बिठा लिया, डर को, पैनिक को, तो फिर वो समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो ऐसा ना होने दें, मेरा आपसे ही निवेदन है।